हमारी कल्पना है कि किस तरह की फेयर प्राइस शॉप होनी चाहिए। अगर विकसित भारत की बात करते हैं तो हमने शुरू किया है प्रपोजल कि स्मार्ट एफपीएस, स्मार्ट फेयर प्राइस शॉप का हम निर्माण करें। स्मार्ट फेयर प्राइस शॉप में एक अंग है, उसका एक वर्टिकल है इंफ्रास्ट्रक्चर। उसमें हमने ग्रामीण विकास मंत्रालय से बातचीत करके उनसे हमने अप्रूवल ली कि जो एनरेगा के फंड्स हैं वो हम यूज कर सकते हैं फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ फेयर प्राइस शॉप ऑन गवर्नमेंट लैंड। तो उसके चलते अब जो निर्माण हो रहा है फेयर प्राइस शॉप का, उसमें वेटिंग रूम भी है, उसमें ड्रिंकिंग वाटर भी है, उसमें टॉयलेट्स भी हैं, उसमें स्टोरेज की सुविधा है। तो ये हुआ रिगार्ड, एंड सोलर पैनल हम लगा रहे हैं जिससे कि सोलर एनर्जी से वो फेयर प्राइस शॉप चल पाए। तो ये रहा इंफ्रास्ट्रक्चर वर्टिकल। दूसरा वर्टिकल है कि वो इन टर्म्स ऑफ द फैसिलिटीज, इन टर्म्स ऑफ द रेंज ऑफ सर्विसेज वो क्या देगा। तो अभी तो सिर्फ वो दे रहा है गेहूं और चावल। आने वाले दिनों में हम चाह रहे हैं कि जो फेयर प्राइस शॉप है दैट शुड बिकम अ न्यूट्रिशन हब। हम जो अभी मुहैया करा रहे हैं राइस और व्हीट, वो सब तो ठीक है, लेकिन हम आने वाले दिनों में चाहते हैं कि वहां से मिलेट्स भी सप्लाई हों, वहां से उनको पल्सेस भी सप्लाई हों, वहां से उनको एडिबल ऑयल भी सप्लाई हो, वहां से उनको बाकी जो सोया चंक्स हैं वो भी सप्लाई हों। तो अगर ये हमने करना है तो उसमें चाहिए कि जो फेयर प्राइस शॉप डीलर है, he should become an entrepreneur. He should not be depending on just the fact that he has got a license to run a fair price shop. It is a captive business for him and he does not need to do anything. So that mindset has to change not only on the part of the department but also on the part of the fair price shop dealer. तो उसको वो परिवर्तन लाने के लिए अभी कल हम एक और एमओयू साइन कर रहे हैं सिडबी के साथ, और सिडबी के साथ जो एमओयू होगा उसमें इनवॉइस फाइनेंसिंग की सुविधा दी जाएगी फेयर प्राइस शॉप डीलर्स को कि वो सामान ले सकते हैं एफएमसीजी कंपनी से और सामान लेके इनवॉइस फाइनेंसिंग कर सकते हैं थ्रू द बैंक्स, और उसके बाद इंटरेस्ट देके एज एंड व्हेन द पेमेंट स्टार्ट्स कमिंग फ्रॉम द सेल्स दे कैन रीपे द अमाउंट टू द वेरियस बैंक्स। अब अगर ये सब हमको करना है कि न्यूट्रिशन हब बनाना है, उसको हमें 24 अगर साल में 365 दिन है तो एटलीस्ट 330 दिन वो दुकान खुली रहे, तो उसके लिए जो फेयर प्राइस शॉप डीलर है उसको अपना पूरा जो माइंड व्यू है, माइंडसेट है, वर्ल्ड व्यू है, वो चेंज करनी पड़ेगी। स्किलिंग इज अ वेरी की कंपोनेंट ऑफ आवर प्लान फॉर अ स्मार्ट फेयर प्राइस शॉप। स्किलिंग वुड मीन दैट ही हैज basic knowledge of digital literacy, he has basic inputs on entrepreneurship, on bookkeeping, and more importantly on customer orientation. So ये जो skilling के component है, I am very grateful to the Honorable Minister and to my colleague Shri Tiwari, who readily agreed for this MOU between the department and with NISBUD, and we are also equally grateful to NISBUD for having agreed to partner with us. इससे हमारी कल्पना है कि आने वाले दिनों में ये जो स्मार्ट फेयर प्राइस शॉप का हम लॉन्च करेंगे अगले कुछ महीनों में, तो उसमें ये स्किलिंग का कंपोनेंट विल बी अ वेरी वेरी की कंपोनेंट विच विल इंश्योर दैट द इंटायर प्रोग्राम बिकम्स अ सक्सेस।